अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी सेकेंडरी स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। ओके, सो चैप्टर वाइज मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिस्ट अप किए हैं। सो आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इंशाल्लाह अगर आपने इनकी प्रिपरेशन कर ली इन क्वेश्चन की, सो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से 100% आपकी प्रिपरेशन है एग्जाम्स के लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप साथ साथ इसको राइट जरूर करते जाएं और साथ में इनकी प्रिपरेशन भी आपने जरूर करनी है, ताकि आपके 100% मार्क्स जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कंप्लीट हो जाए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है, इसकी तारीफ लिखनी है। ओके, इंग्लिश में सारे आपने आंसर देने हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने इक्वेशन लिखनी है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिकल थ्योरी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैटिस्टिकल थ्योरी में क्या अहमियत है। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है अहमियत। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको इसीलिए उर्दू में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप इसकी समझ सकें कि क्वेश्चन के अंदर आपसे डिमांड क्या किया गया। ओके, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको सारा का सारा आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब 4 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने 4 प्रॉपर्टीज देखनी है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खसूसियात। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन हाउ मेनी पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कितने पैरामीटर्स हैं। ओके, so question number 6 है what is the total area under the normal distribution curve। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंडर कितना टोटल एरिया होता है। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन की तारीफ करनी है, डेफिनेशन लिखनी है। एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन को आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। व्हाट आर इट्स मीन एंड वेरिएंस। इसके मीन और वेरिएंस क्या है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन पी डॉट डी डॉट एफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपने रिलेशनशिप बताना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन म्यू इज इक्वल टू 25 एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है ना उसकी वैल्यू बतानी है जब म्यू 25 के इक्वल और सिग्मा स्क्वायर 25 के इक्वल। ओके, और इसका लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का व्हाट इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये चैप्टर का नेम है और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। आपने डिफरेंस मींस के फर्क बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन के दरमियान। ओके, सो स्टूडेंट्स एक मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट ये है कि एग्जाम्स में कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, जैसे यहाँ पे तो पूछा गया है ना कि डिफरेंशिएट बिटवीन, आपने फर्क बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन का। तो एग्जाम्स में ऐसे भी आ सकता है कि इन दोनों की अलग अलग इनमें से किसी एक ही डेफिनेशन पूछ लें कि डिफाइन फाइनाइट पॉपुलेशन, या फिर आ सकती है डिफाइन इनफाइनाइट पॉपुलेशन, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन में आपने डिफरेंस बताना है, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन सैंपल। सैंपल की आपने तारीफ करनी है, डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है। ओके, सो इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की आपने डेफिनेशन लिखनी है। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट के बारे में आप क्या जानते हैं आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे क्या होता है इसके बारे में आपने लिखना है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है राइट डाउन बेसिक एम्स पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के आपने बेसिक एम्स और पर्पसेस लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स एम्स और पर्पस मतलब सेम होता है, मींस के मकसद। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के क्या फायदे हैं ये आपने लिखना है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की आपने लिमिटेशंस लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्कस द टर्म सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन की टर्म को आपने जो है डिस्कस करना है, मींस के इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम की आपने डेफिनेशन लिखनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, अपने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है, फर्क बताना है। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज सिंपल रैंडम सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल क्या होता है? सो इसके आपने आंसर देना है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 14 तक। नाउ है क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंशिएट बिटवीन सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन कि आपने सैम्पलिंग विद और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के दरमियान फर्क बताना है। फिर उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। आपने फर्क बताना है सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर के दरमियान। व्हाट इज मीन बाय बायस, बायस से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंशिएट बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड स्टैंडर्ड एरर। सो जो है आपने डिफरेंस लिखना है सैम्पलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर के दरमियान। सो स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज और बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना कि ये चैप्टर नंबर 11 में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 हमेशा से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। जैसे कि ये बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, क्योंकि इसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में। मीन्स के देखिए फर्स्ट टाइम पेपर है उसमें 6 आएंगे, सेकंड टाइम पेपर है उसमें 6 आएंगे, तो 6 6 12 शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से जरूर आएंगे। तो 20 मैंने आपको दिए हैं। ओके, तो आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ना हो। इंपॉर्टेंट तो नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना हो। ओके, सो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 का नेम है एस्टिमेशन। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस। आपने स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एस्टिमेशन और स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। आपने एस्टिमेशन जो या फिर इसको कहा जाता है स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, दोनों में से कोई भी लफ्ज है, आपने डेफिनेशन लिखनी है एस्टिमेशन की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट। एस्टिमेटर और एस्टिमेट के दरमियान क्या डिफरेंस है आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। आपने डेफिनेशन लिखनी है पॉइंट एस्टिमेट की और इंटरवल एस्टिमेट की। ओके, मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एस्टिमेट एंड पॉइंट एस्टिमेटर। पॉइंट एस्टिमेट और पॉइंट एस्टिमेटर के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। और डिफाइन अनबायसनेस। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपने अनबायसनेस की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय अनबायसनेस। अनबायस्ड एस्टिमेटर, गिव 2 नेम ऑफ सच एस्टिमेटर। अनबायस्ड एस्टिमेटर के बारे में आप क्या जानते हैं। गिव 2 नेम ऑफ सच एस्टिमेटर। ऐसे एस्टिमेटर के 2 नेम्स लिखें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आपने जो है डेफिनेशन लिखनी है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट की या फिर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की। तो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं। सो इन दोनों की कोई भी वर्ड आए तो आपने समझ आना है कि इनका एक ही आंसर होगा। ओके, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट या फिर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स इसका ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ चैप्टर नंबर 13 के 13 का नेम है, चैप्टर का नेम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके, सो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है, साथ साथ राइट जरूर कर लें स्टूडेंट्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की आपने डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द टर्म स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टर्म जो है आपने इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस की आपने डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन कंपोजिट हाइपोथेसिस। आपने कंपोजिट हाइपोथेसिस की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन टेस्ट स्टैटिस्टिक। आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को आपने डिफाइन करना है, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन। तो स्टूडेंट्स क्रिटिकल रीजन को ही रिजेक्शन रीजन कहते हैं। तो इनमें से जो भी वर्ड आए रिजेक्शन रीजन या फिर क्रिटिकल रीजन आपने एक ही आंसर देना होगा। ठीक है, आपने डेफिनेशन लिखनी होगी क्रिटिकल रीजन की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन नॉन क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन में वर्ड आ जाए नॉन क्रिटिकल रीजन का या फिर एक्सेप्टेंस रीजन का, तो आपने इनमें से एक ही डेफिनेशन लिखनी है। दोनों ही सेम है, नॉन क्रिटिकल रीजन को ही एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं, एक्सेप्टेंस रीजन को ही नॉन क्रिटिकल रीजन कहते हैं। तो आप इनमें से एक ही डेफिनेशन लिखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन क्रिटिकल वैल्यू। आपने क्रिटिकल वैल्यू की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट की डेफिनेशन लिखें। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट की डेफिनेशन लिखें। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन टाइप 1 एरर, गिव इट्स एग्जांपल। टाइप 1 एरर की आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसकी एक एग्जांपल देनी है।
डिफाइन टाइप 2 एरर, गिव इट्स एग्जांपल। आपने टाइप 2 एरर की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एग्जांपल भी जरूर देनी है। तो स्टूडेंट्स, जिन क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए कि आपने आंसर में एग्जांपल्स भी देनी है, तो आपने एग्जांपल मस्ट देनी है। अगर आपने ना दी तो इसका मतलब आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो चैप्टर नंबर 14 का नेम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन रिग्रेशन। रिग्रेशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एनालिसिस ऑफ रिग्रेशन। एनालिसिस ऑफ रिग्रेशन की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन रिग्रेसर। रिग्रेसर की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन रिग्रेसर। रिग्रेशन को डिफाइन करें। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स की डेफिनेशन लिखें। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन स्कैटर डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन रेजिडुअल। रेजिडुअल की आपने डेफिनेशन लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं पेपर्स में और ज्यादातर उनमें डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं। ओके, सो डिफाइन स्कैटर डायग्राम जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये था कि डिफाइन सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन रेजिडुअल। रेजिडुअल की डेफिनेशन लिखे। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। आपने क्या करने हैं, अपने 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन कोरिलेशन। आपने कोरिलेशन की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की डेफिनेशन लिखें। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन लिखें। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन परफेक्ट पोजीशन एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। आपने परफेक्ट पोजीशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट की क्या रेंज है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपने रिलेशनशिप बताना है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट में और कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। इफ r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, हाउ विल यू डिस्कस इट। अगर r इक्वल है प्लस माइनस 1 तो आप इसको कैसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 17। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट है और चैप्टर नंबर 14 में से भी मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर्स में आते हैं। ओके, सबसे ज्यादा चैप्टर नंबर 14 में से और 11 में से आते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 15 के जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 15 का नेम है एसोसिएशन। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है डिफाइन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड पॉजिटिव क्लासेस। आपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और पॉजिटिव क्लासेस को डिफाइन करना है। डिफाइन नेगेटिव एट्रीब्यूट्स एंड नेगेटिव क्लासेस। आपने नेगेटिव एट्रीब्यूट्स और नेगेटिव क्लासेस को डिफाइन करना है। डिफाइन इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के इंडिपेंडेंस को डिफाइन करें। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एसोसिएशन। एसोसिएशन की डेफिनेशन लिखनी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन पॉजिटिव एसोसिएशन। पॉजिटिव एसोसिएशन को डिफाइन करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन नेगेटिव एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन की डेफिनेशन लिखें। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स फार्मूला। आपने कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन करना है, साथ में इसका फार्मूला भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन कॉन्टीजेंसी टेबल। कॉन्टीजेंसी टेबल को आपने डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी को डिफाइन करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। और क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग H0 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। क्या स्टेप्स हैं H0 टेस्टिंग के, एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज मीन बाय एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स से क्या मुराद है। तो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इफ q इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस 1। अगर q इक्वल टू 0 है तो आपने डिस्कस करना है -1 एंड +1 को। ओके, नाउ स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 का नेम है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। ओके, सो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन टाइम सीरीज। टाइम सीरीज की डेफिनेशन लिखें। डिफाइन एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज को आपने डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्नल एंड नॉइज। आपने सिग्नल और नॉइज के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन द हिस्टोग्राम, हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड। आपने डेफिनेशन लिखनी है हिस्टोग्राम की और इसको कैसे बनाया जा सकता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम। हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम में आपने डिफरेंस लिखना है, फर्क लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज डाटा। आपने टाइम सीरीज डाटा के कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है। डिफाइन सेक्युलर ट्रेंड्स एंड इट्स एग्जांपल्स। सेक्युलर ट्रेंड्स को आपने डिफाइन करना है, साथ में आपने इसकी एग्जांपल देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस एंड इट्स एग्जांपल्स। आपने साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की डेफिनेशन लिखनी है, साथ में आपने एग्जांपल भी जरूर देनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन सीजनल वेरिएशन एंड इट्स एग्जांपल। आपने सीजनल वेरिएशंस की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एग्जांपल्स भी जरूर देनी है। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन इरेगुलर और एक्सीडेंटल और रैंडम वेरिएशन। आपने इरेगुलर, जिसको एक्सीडेंटल या फिर रैंडम वेरिएशन भी कहा जा सकता है, आपने डेफिनेशन लिखनी है। तो इनमें से किसी की भी एक की भी डेफिनेशन आ जाए, ये एक ही चीज के 3 नाम है, जैसे इरेगुलर डेफिनेशन, इरेगुलर वेरिएशन, एक्सीडेंटल वेरिएशन एंड रैंडम वेरिएशन। ओके, तो डिफाइन इनमें से किसी की भी आ सकती है। ओके, सो इसका आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव मॉडल। आपने मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव मॉडल की डेफिनेशन लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 12 हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर मेजरिंग सेक्युलर ट्रेंड्स। सेक्युलर ट्रेंड्स को मेजर करने के लिए कितने मेथड्स हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फुल बुक के। ओके, तो वीडियो, सो स्टूडेंट्स, आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने इनकी 100% प्रिपरेशन कर ली तो इसका मतलब आपकी 100% प्रिपरेशन है एग्जाम्स की। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। ओके, सो वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज।